हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड फूड बाय कनक। आज हम बनाएंगे सिंधी खोराक जो एक इम्यूनिटी बूस्टर है। सिंधीज इसको विंटर सीजन में तो ज़रूर बनाते हैं। डिलीवरी के बाद न्यू मदर्स को भी दिया जाता है या तो वेट गेन के लिए भी ये यूज़फुल है। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी गरम कर लिया। पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। ऐसे ये पॉपकॉर्न की जैसे ना फूल जाते हैं, तो इसे हम एक अलग से प्लेट में निकाल के रख लेंगे। और जब भी आप गोंद को फ्राई करें ना, कढ़ाई में बहुत सारी एक साथ मत डाल दीजिए, थोड़े थोड़े बैच में आप इसको फ्राई करें। इसे हम निकाल लेंगे अच्छे से। सेम कढ़ाई में मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर रही हूँ। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मैंने कैप्शन में डाल दी हैं। इसे भी एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर से भी बिल्कुल कच्ची ना रहे। जो गोंद हमने फ्राई की है उसको थोड़े से इलायची के साथ मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। और हमने जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था उसे भी मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। एकदम पाउडर नहीं बनाना है, तो पल्स मोड पे करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स कुछ इस तरह से आपको दिखने चाहिए। देखिए एकदम पाउडर या चूरा नहीं बनाया है। तो ये भी तैयार है। अब हम शुगर सिरप बनाएंगे, लेकिन हमें इसे बॉईल नहीं करना है। बस शुगर और पानी को अच्छे से मिला के रख देना है, ताकि शुगर मेल्ट हो जाए। उसी कढ़ाई में कुछ और घी डालेंगे और उसमें मैं अब आटा भूनने वाली हूँ। होल व्हीट आटा है ये। एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है। 10 से 12 मिनट लगेंगे। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। आटे की बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी भूनने की, इसका मतलब आटा भून चुका है। 10-12 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पॉपी सीड्स और फिर मैं कंटिन्यू इसे भूनती ही रहूँगी। हमने जो ड्राई फ्रूट्स और गोंद का मिक्सचर रेडी किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इन सबको भी हम भूनेंगे कुछ देर के लिए। इसमें मैं मस्क मेलन सीड्स भी डाल रही हूँ। एक एक चीज़ डालते जाएंगे और भूनने का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। जितना अच्छी तरह से हम इस मिठाई को भूनेंगे उतनी ही ज़्यादा टेस्ट अच्छी आएगी और उतना ही लंबे टाइम तक हम इसे स्टोर भी कर पाएंगे। डेसिकेटेड कोकोनट लास्ट में डालना है और उसके बाद सिर्फ 1 मिनट भूनूंगी। अगर आपको वीकनेस है या आपको वेट गेन करना है, तो सिंधी खोराक एक बेस्ट मिठाई है जो हेल्दी और अच्छे तरीके से आपका वेट गेन भी करेगा, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर सिरप, जो हमने शुगर और पानी को मिक्स करके रख दिया था। इसे 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम चलाते रहेंगे। और आप 1-2 मिनट के बाद नोटिस करेंगे कि ये मिठाई के जैसे एक साथ पूरा बाइंड हो गया है। जैसे ही ये तैयार हो जाए, आपको इसे ट्रे या एक प्लेट में अच्छे से सेट कर लेना है। सिंधी खोराक बहुत अलग अलग टाइप से बनाई जाती है, तो ये वर्जन मेरे घर का है। जैसे मेरे घर पे बनती है, मैंने आज वैसे आपको बनाकर दिखाई है। इसे ट्रे में सेट कर लेंगे और हम लोग पीसेस कट कर लेंगे। और जैसे ही वो ठंडी होगी उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये मिठाई को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। अगर आपने इसको अच्छे से स्टोर किया तो ये 1-1.5 महीने तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसे ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत अच्छी लगेगी। इसके ऊपर मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स और रोज़ पेटल्स को अच्छे से स्प्रेड कर लिया, ताकि ये और ज़्यादा सुंदर लगे जब हम इसे सर्व करें। तो आप ज़रूर ये ट्राई करें। एंड रेसिपी अच्छे लगे तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।